सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे बेटा वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है, देन सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकंड सेशन है। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को अनाउंस किया था 7 जुलाई से आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसी फॉर्म में आज हम लोग कुछ एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे, प्रोबेबिलिटी। कल के दिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करना था और इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को जस्ट इंट्रो वाली पूरी बात कर ली थी। दैट मींस आपका सिलेबस डिस्कस कर लिया था, कैसे कैसे कवर करेंगे वो डिस्कस कर लिया था। 2 टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। उसके केस में मैंने बस इतना ही बोला था कि अगर आप लोगों का रिस्पांस सुपर्ब रहेगा देन आप लोगों को मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो फिर डिपेंड करेगा यूनिट वाइज। अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की है और ये डिपेंड करेगा आप लोगों की स्ट्रेंथ पे, है ना, कि प्रोबेबिलिटी के बाद फिर कैलकुलस स्टार्ट करना है या कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। वैसे जो अभी मेरा प्लानिंग है वो यही है कि प्रोबेबिलिटी देन कैलकुलस, कैलकुलस में पहले आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, देन वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर पहले कर लेंगे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत छोटा सा पार्ट है। और देन उसके बाद फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर अगर आप लोग चाहेंगे रिस्पांस अच्छा रहेगा देन लीनियर अलजेब्रा और न्यूमेरिकल मेथड भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल के दिन मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने कल से ही प्रोबेबिलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो कल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ाया था, जस्ट 2 से 3 मिनट में उसको रिवाइज कर लेंगे और देन इसके बाद आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जस्ट कनेक्ट होते जाइए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, है ना, जो भी जिनकी भी आप केयर करते हो, तो आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ आगे बढ़े, आप चाहते हो वो भी जब फाइट करें, है ना, एक ये इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है गेट, है ना, तो जब आप फाइट करें तो वो भी आपके साथ में आगे बढ़े। आप पीएसयू में जाए तो आपका फ्रेंड भी आपके साथ में जाए, या आप किसी की केयर करते हो अपने जूनियर्स की, फ्रेंड्स की, सीनियर्स की, तो एटलीस्ट उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने स्टेटस में बहुत बार कोई मूवी का लिंक रख लेते हो, या फिर सॉन्ग के लिए, या फिर सॉन्ग आप लगा देते हो, या कोई आप कोई थंबनेल वगैरह अप्लाई करते हो। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो के थंबनेल से आपके जूनियर्स आपको फॉलो कर लेंगे, है ना, या कुछ लोगों का भला हो सकता है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर आपको कोई इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की नीड तो नहीं है ना। जस्ट लिंक में शेयर का ऑप्शन आता है, जब आप लाइव आते हैं उसमें शेयर में क्लिक करेंगे आपके स्टेटस में पहुंच जाएगा। तो अगर चाहो तो कर सकते हो, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन बेनिफिट आप लोगों का है। स्ट्रेंथ होगी तो पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करवाने हैं, है ना। तो इससे बेनिफिट बेटा आप लोगों का है, कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है। पर्सनल बेनिफिट इतना सा है कि जब मुझे मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है कि एज अ हेड, एज अ लीडर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, यहां पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मुझे वहां पर जब रिस्पॉन्स देना पड़ता है ना, तब मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे शेयर कर रहे हैं, बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो वो मेरा पर्सनल बेनिफिट है। और वो भी पर्सनल नहीं, आप ही लोगों के लिए बेटा। तो डियर केमी वॉरियर्स, सेशन को कंटिन्यू यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं अगर प्लस के स्टूडेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में कल के दिन हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी थी, प्रोबेबिलिटी की स्टोरी बता दी थी, प्रोबेबिलिटी किसने इंट्रोड्यूस किया है वो बता दिया था। ठीक है, और एक पियरे ने, एक कॉल्मोगोरो ने, उन दोनों की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा दी थी। अगर हम लोग बिल्कुल जस्ट बेसिक पार्ट की बात करें तो मैं बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिख देता हूं रिवीजन के तौर पे कि हमने क्या पढ़ा था, कि कोई एक इवेंट ई है और उस इवेंट की पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होती है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सैंपल स्पेस होते हैं, और उस सैंपल स्पेस में उस पर्टिकुलर इवेंट जो हम चाहते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है, वो होता है बेटा आउटकम, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। जो आपका डिजायर्ड है ना, तो डिजायर्ड आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। जो आप चाहते हैं, जो वहां पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे वो आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी रिजल्ट्स पॉसिबल हैं वो सारे रिजल्ट हमारे सैंपल स्पेस में आते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी थी।
उसकी में आपको आउटकम क्या होता है वो पढ़ा दिया, इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये सारा पार्ट आप लोगों का कवर कर दिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया था क्वाइंस वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद रखनी है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाइंस वाला टॉपिक। तो क्वाइंस के केस में मैंने बता दिया था सैंपल स्पेस, जब हमारा सिंगल क्वाइन होगा, जब हमारा सिंगल क्वाइन होगा तो इसके लिए सैंपल स्पेस हेड कॉमा टेल होंगे। जब हमारे 2 क्वाइन होंगे या फिर एक ही क्वाइन को 2 बार टॉस किया जा रहा होगा तब उसका सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल होगा। फिर जब हमारे 3 क्वाइंस होंगे, 3 क्वाइंस होंगे तो उसका सैंपल स्पेस बेटा हेड के साथ में ये चारों एक बार ले लो, एक बार टेल के साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल के साथ में ले लो टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये हमारे 8 आउटकम्स थे। तो यहां पर जब सिंगल क्वाइन की बात करते हैं या क्वाइन को एक बार टॉस करते हैं तब वहां टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स या सैंपल स्पेस 2 होता है। जब 2 क्वाइंस होते हैं तब वहां पर सैंपल स्पेस 2 टू द पावर 2 होता है। जब हमारे 3 क्वाइंस की बात करते हैं तो 2 टू द पावर n होता है। दैट मींस कभी भी बेटा अगर हम लोग क्वाइंस के लिए बात करें तो कितने क्वाइंस हैं वो नंबर ऑफ क्वाइंस निकाल लो, या एक ही क्वाइन को कितनी बार साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो वो आप कितने बार टॉस कर रहे हो वो नंबर निकाल लो, उसको हम लोग n बोलते हैं। तो क्वाइन के केस में जो हमारा सैंपल स्पेस का नंबर होता है वो बेटा 2 टू द पावर n होता है। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, गॉट इट। यहां तक बेटा सभी को क्लियर है? यस, वॉइस वीडियो सब क्लियर है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। चलो एक बार जल्दी से कमेंट करो यहां तक सब क्लियर है, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जैसे कि आगे हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूअस 3 क्वाइन के लिए, है ना, 3 क्वाइन को कंटिन्यू टॉस करते हैं देन क्या होगा, देन वहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। यस, लेकिन कल 50 और आज 35 ये चीटिंग नहीं है। चलो शायद बच्चे आ रहे होंगे, है ना, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यस, ऑल क्लियर। तो यहां से बेटा मैं फिर से बात कर रहा हूं 3 क्वाइंस की। कुछ टॉपिक, कुछ टर्म मैंने कल आपको बता दिया था, कुछ अभी हम लोग पढ़ लेंगे। 3 क्वाइंस की, या एक ही क्वाइन को 3 टाइम टॉस किया गया हो, 3 क्वाइंस या फिर 1 क्वाइन टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। इसके सैंपल स्पेस एक बार मैं और लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और मैंने क्या बोला, तीनों को आप 3 फैक्टर होंगे। पहले क्वाइन का सैंपल स्पेस h, t, दूसरे क्वाइन का सैंपल स्पेस h, t, तीसरे क्वाइन का सैंपल स्पेस h, t। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 क्वाइन वाला आ जाएगा, फिर उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 क्वाइन में एक बार h का एक बार t का, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा h h h h h t h t h h t t, फिर t के साथ में ले लो t h h t h t t t h t t t। टोटल कितने हैं? 8। चलो ठीक है। अब यहां से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर करेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा कि कोई 3 क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं, सुनिएगा और सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सामने वाला बंदा क्या दे रहा है उससे मतलब नहीं है, किसी का देख के आंसर नहीं करना, आपका आंसर क्या आ रहा है वो आंसर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, सारे लोग आंसर करना, बच्चा सारे लोग करना, जितने भी है आप लोग प्रेजेंट है, अभी 36 37 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो आप सारे के सारे लोग आंसर करना। मैं चाहता हूं हर बच्चा रिप्लाई करे, है ना, 37 रिप्लाई आए जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं। भले थोड़ा लेट से निकालना, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, लेकिन आंसर मुझे सभी के चाहिए होंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं पुट करता हूं कि बेटा आपको क्या दिया जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब कोई एक इवेंट दे देगा, व्हेन 3 coins are tossed,
या व्हेन वन कॉइन्स आर टॉस्ड 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और क्या क्या दे बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और मैंने क्या बोला बेटा, एट लीस्ट 3 हेड, एट लीस्ट 3 हेड। चलो जल्दी से आंसर करिएगा। इफ 3 coins are tossed or 1 coin are tossed 3 times simultaneously, then what is the probability of getting at least 3 head? At least 3 head. कल एग्जैक्ट वाले कर लिए थे हम लोगों ने, आज एटलीस्ट कम से कम 3 हेड हो। तो 3 से कम मंजूर नहीं है अपन को, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो कितना, सिर्फ 3 हेड। एक ये कंडीशन है, बाकी सब में इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी है 1/8। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। जल्दी से आंसर करिए, एटलीस्ट 2 हेड। मैं देखूं जरा कितने बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अयान, आपका आया है 7/8। एक बार बताना कैसे। 28 29 30। चलो, आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 30 स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं बेटा इस वाले क्वेश्चन का एटलीस्ट 2 हेड का सारे बंदे आंसर करिएगा। 36 आउट ऑफ 36। ठीक है, चलो 37 है। 37 आउट ऑफ 37। मैंने क्या बोला, अगर जिसने नया बच्चा अभी जो ज्वाइन किया है सुनना बेटा, मैंने बोला कि एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड? कम से कम 2 हेड, 3 हो चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए। 2 से कम हुआ नहीं चलेगा। 1 यहां 2 है ना, 2 यहां 2 हेड है, 3 यहां 1 है, नहीं चलेगा। यहां 2 है, 4 यहां 1 है, नहीं चलेगा। यहां 1 है, नहीं चलेगा। यहां 1 है, नहीं चलेगा। कितना हो गया? 4/8। अब 4/8 बोलिए या 1/2 बोलिए, दोनों आंसर सही है। ठीक है, मैं देखूं जरा कितने बच्चों ने आंसर किया। ठीक है अयान, 1/8 बाद में आ गया ना आपका। ठीक है, यस 2/8, 1/2, 4/8, 4/8। ये यस वर्धन ओझा, ये 2/8 कहां हो गया बेटा? एटलीस्ट 2 हेड में ये 3 हेड भी तो है ना। 2 हेड ये है, 2 हेड ये है, 2 हेड ये है। बात समझ में आई? 4 हेड, 4 चांसेज है ना जहां कम से कम 2 हेड आ रहे हैं। ठीक है, चलो 1/2 या 4/8, 1/2 या 4/8। मैं काउंट कर लूं जरा कितने बच्चों ने किया है आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनमोल क्यों डिलीट कर दिया? अयान 1/4 कैसे बेटा? 1/4 कैसे? 4/8, 1/2 होगा ना। 8 भावना, ठीक है 1/2, ठीक है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24। कोई बात नहीं बेटा, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को सुधारना ये जरूरी है ना। गलती नहीं होगी तो सीखोगे कैसे? और आपको समझ में आया ना गलती क्यों हुई। एटलीस्ट मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं, इसलिए फोकस कर रहा हूं इन सब वर्ड्स पे, क्योंकि यहीं पर आप लोग फंसते हो। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बच्चे कहीं पर भी फंसे। आप लोग जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखो तो आप देखते हो ना, एक इमोजी होता है जिसके आंखें चमक रही होती हैं, बस आपकी आंखों में ऐसी चमक आनी चाहिए। अच्छा प्रोबेबिलिटी, चलो ये 2 नंबर हमारे फ्री के हो गए। ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे हर बच्चे के अंदर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं अनमोल, दोबारा से करेक्ट आंसर टाइप कर दो, चलेगा ना? चलेगा बेटा। ठीक है, चलो बात करते हैं। एटलीस्ट 2 हेड हो गया। मैं बात करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड।
एटलीस्ट वन हेड। बेटा एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट छोड़ दो, ट्रिपल टी, बाकी सब में कम से कम एक हेड है। इसमें एक हेड है, इसमें है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन है। एटलीस्ट वन हेड, ये वाला छोड़ दो, बाकी सब है। क्या क्या आंसर हो जाएगा? 7/8। 7 में है ना हेड, एटलीस्ट वन हेड 7 में है ना, तो 7/8। क्या कहते हो बच्चा? ठीक है, क्लियर है? अब सुनना, इसी तरह अगर मैं टेल की बात करता, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट टू टेल, एटलीस्ट थ्री टेल, इसी तरह आप निकाल लेते, इसी तरह निकाल लेते, काउंट कर लेते। ठीक है, अब मुझे बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, जीरो हो चलेगा, समझना मेरी बात। ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट वन हेड, मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए। 2 और 3 वाले कैंसिल कर दो, बाकी जो बचा वो, ये वाला कैंसिल, ये 2 है कैंसिल, इसमें 2 हेड है कैंसिल, ये वाला चलेगा, ये इसमें 2 हेड है कैंसिल, इसमें 1 हेड है चलेगा, इसमें 1 हेड है चलेगा, इसमें 0 हेड है चलेगा। 1 2 3 4/8। क्या बोलते बच्चा? यस, 1/4 कैसे बेटा? 4/8। टोटल कितना हुआ जिसमें टिक लगा है? एटलीस्ट वन हेड ना, एक हेड यहां पर है, यहां पर एक हेड है, यहां एक हेड है, यहां 0 हेड है। सॉरी, एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो 0 चलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा एक, तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 चलेगा। तो जहां 1 या 0 हेड हो, तो इसमें 0 हेड है, इन तीनों में 1 हेड है। टोटल कितना हो गया? 4/8। क्या कहते हो बच्चे? सही है? सही है? समझ में आ रहा है ना? कुछ टफ तो नहीं लग रहा, जस्ट काउंटिंग करनी है, सिंपल प्रोबेबिलिटी काउंट करना है। अरे आपने 4 तरह के जानवरों को मिला दिया है ना, और आपसे पूछ लिया जाए बताओ इसमें कितने भैंस है, वही तो करना है कि आपने 2 गाय, 3 भैंस, 4 बैल और 4 बकरियां मिला दी और बोल दिया बताओ कितनी बकरियां हैं आउट ऑफ टोटल। तो कितनी बकरियां उनको गिन के आउट ऑफ टोटल आपने बता दिया, इतना ही तो करना है। ये तो कोई चरवाहा भी बता देगा ना जो जानवर चराता होगा कि भैया आज मैं जब चराने गया था तो इतनी गाय थी, इतनी भैंस थी, इतने बकरियां थी, इतने बैल थे, इतने ये थे, इतने बच्चों को लेकर गया था, टोटल इतने थे, वो भी बता देगा ना। फिर आप लोग तो बीटेक कर रहे हो, आप सोचो सेम वही चीज हम भी कर रहे हैं, सेम वही चीज हम भी कर रहे हैं, क्यों नहीं हम बता सकते? जल्दबाजी नहीं करना, आराम से आंसर कर। सर आपके लेक्चर 2x में देख, अरे विराज कोई बात नहीं बेटा, मुझे सबको लेके चलना है, आपके लिए हो सकता है स्लो लग रही हो, ठीक है, अभी कंटिन्यू करो इसी फॉर्म में। ठीक है, सुनना, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 1 या फिर 0, सिर्फ 3 हेड को छोड़ दो, कितना आ गया? इसको छोड़ दो, बाकी सभी कितना आ गया? 7/8। क्या कहते हो बच्चा? मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड होने चाहिए, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी 1। अब क्या बोलो सर, आंख बंद करके कुछ भी 3 बार कॉइन फेंक दो, ठीक है। एट मोस्ट 3 हेड आप बोल रहे हो, या तो तीनों में हेड आ जाएगा, या 2 में हेड आ जाएगा, या 1 में हेड आ जाएगा, या किसी में नहीं आएगा तो भी चलेगा। हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 1। क्या बोलते हो बच्चा? ठीक है, चलो ये सारा पॉइंट क्लियर। अब सुनना, एटलीस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया। अब सुनना, अब मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 हेड, जल्दी से आंसर करिएगा।
सर एटमोस्ट टू हेड वाला समझ में नहीं आया। यस सुनो ना बेटा, मैं इतना स्लो तो पढ़ा रहा हूं। एटमोस्ट टू हेड वाला फिर से सुनो, सुनना। एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 1 होगा तो भी चलेगा, 0 होगा तब भी चलेगा। सिर्फ क्या नहीं चलेगा, जब 3 हेड होंगे। तो 3 हेड जहां पर है उसको छोड़ दो, बाकी सब चलेगा ना अपने लिए। तो 3 हेड वाला छोड़ दिया, बाकी सब चलेंगे। तो बाकी कितना है 7, तो 7/8। अभी समझ में आया बच्चा? यस अभी समझ में आया बेटा? जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आज लाइक कम है, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उससे भी कम लाइक है। यार कम से कम सेशन लाइक करके आपके लाइक्ड वीडियो में सेव हो जाएगा। जब इन फ्यूचर नीड पड़ेगी आप चेक कर पाओगे, आप देख पाओगे उनको। नहीं तो इतने सारे वीडियो होते हैं, सब में खो जाएंगे वीडियो, है ना। जो वीडियो आपको अच्छा लगे कम से कम उन्हें लाइक कर लिया करो बेटा। चलिए फर्स्ट 2 हेड, फर्स्ट 2 हेड। सर अगर तीनों हेड आए तो पहले में 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सर आ रहे हैं, तो मानेंगे ना। हाँ ये वाला पहला 2 हेड है, बाद में सर टेल आए तो उसका बोला ही नहीं गया। हमें ये बोला है वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें पहले 2 हेड आए। ये पहले 2 हेड है 1, ये 2 हेड है 2। इसमें पहला हेड तो है दूसरा नहीं है, नहीं मानेंगे। इसमें पहला हेड है दूसरा नहीं है, नहीं मानेंगे। इसमें पहला हेड ही नहीं है, नहीं मानेंगे। इन चारों में नहीं है, नहीं मानेंगे। आप प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/8। एटमोस्ट का एक्चुअली मतलब क्या है मैंने क्या बताया बेटा? एटमोस्ट मतलब ज्यादा ज्यादा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। बात समझ गए? चलो अब आगे समझना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं क्या बोल रहा हूं? अल्टरनेट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्टरनेट हेड। अल्टरनेट का मतलब समझ में आया? एक बार हेड आए, दूसरी बार नहीं आए, फिर तीसरी बार आए। अल्टरनेट का मतलब समझ गए? एक बार हेड आए, फिर दूसरी बार नहीं आए, फिर उसके बाद आए। क्या है प्रोबेबिलिटी? एक बार हेड आए फिर दूसरी बार नहीं आए, ये गलत हो गया। एक बार हेड आए दूसरी बार नहीं आए, ये भी गलत हो गया। एक बार हेड आए दूसरी बार नहीं आए, फिर हेड आए, ये सही हो गया। एक ये हेड फिर टेल टेल, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। पहली बार हेड आए, पहली बार हेड आए, दूसरी बार नहीं आए, फिर तीसरी बार हेड आए, फिर चौथी बार नहीं आए, फिर 5वीं बार हेड आए। लेकिन यहां तो टॉस ही 3 बार कर रहे हैं। तो हेड टेल हेड ओनली 1/8। हाँ या ना? यस और नो बोलो ना बच्चा, यस और नो। समझ में आया ना? समझ में आया ना? एट अल्टरनेट हेड। अच्छा अगर मैं बोलूं अल्टरनेट टेल तो भी एक ही होगा ना, टेल हेड टेल। कौन सा होगा? टेल हेड टेल, सिर्फ 1/8। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब अल्टरनेट की बात नहीं कर रहा मैं, अल्टरनेट की बात नहीं कर रहा मैं, ये बोल रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड क्वाइन या सेकेंड टॉस कंसीडर द हेड। सेकेंड क्वाइन और टॉस इज हेड। सेकेंड, फर्स्ट से हमें मतलब नहीं है, थर्ड से मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड हेड होना चाहिए। आप इसमें काउंट करो कहां कहां पर सेकेंड में हेड है, कहां कहां पर सेकेंड में हेड है। इसमें है सर, इसमें है सर, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है सर, इसमें है सर, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। कितना हो गया? 4/8, 4/8। और अगर मैं पूछता प्रोबेबिलिटी ओनली सेकेंड क्वाइन आर टॉस इज हेड, ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड हेड, बाकी ना पहले हेड चाहिए ना बाद में हेड चाहिए, मतलब सिर्फ बीच में हेड चाहिए, बाकी दोनों टेल चाहिए। क्या हो जाएगा? बीच में हेड, इधर हेड नहीं चाहिए, तो ये चारों गलत हो गए। ये हेड लेकिन बाद में भी हेड नहीं चाहिए,
ये हेड, तो पहले भी टेल चाहिए बाद में भी टेल चाहिए, क्या हो गया 1/8। क्या कहते हो बेटा, मजा आ रहा है? कुछ भी पूछ सकता है ना, मैं तो वो सारी पॉसिबिलिटी सारी कंडीशन आपको बता रहा हूं ना कि 3 कॉइन्स को टॉस करके आपसे क्या क्या पूछ सकता है। अरे आने दो, पूछने दो, एक बार हम कर लिए ना तो फिर हमें कोई नहीं मतलब कंफ्यूज नहीं कर सकता फिर कोई। एक बार हम कर लिए ना, हमारे आंखों के सामने से एक बार निकल गया ना, फिर कोई हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, ओनली 2। अब मुझे एक चीज बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? अल्टरनेट हो गया, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया, पर्टिकुलर कॉइन हो गया, पर्टिकुलर कॉइन हो गया। हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है सुनना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर्टिकुलर थर्ड कॉइन के लिए। ठीक है, आपने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कॉइन गेटिंग हेड, थर्ड कॉइन गेटिंग हेड, सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कॉइन्स getting head without continuity, without continuity। बात समझ में आई क्या? विदाउट कॉन्टिन्यूटी, उसके जस्ट पहले हेड नहीं होना चाहिए। थर्ड कॉइन हेड होना चाहिए, लेकिन जस्ट पहले हेड नहीं होना चाहिए, और उसके पहले वाला जो मर्जी वो रख लो। समझ में आया? थर्ड कॉइन गेटिंग हेड, तीसरा कॉइन तो हेड होना चाहिए, विदाउट कॉन्टिन्यूटी मतलब उसके जस्ट पहले वाला हेड नहीं होना चाहिए। थर्ड कॉइन हेड होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। थर्ड कॉइन हेड होना चाहिए, उसके पहले हेड ना हो, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके पहले क्या है, क्या ही मतलब है, एक ये हो गया। थर्ड कॉइन आपका हेड होना चाहिए, तो ये गलत। थर्ड कॉइन हेड होना चाहिए लेकिन पहले हेड नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। थर्ड कॉइन हेड नहीं हो सकता। थर्ड कॉइन हेड लेकिन उसके पहले हेड नहीं होना चाहिए, तो टेल है, और उसके पहले क्या, उससे क्या ही मतलब है। थर्ड कॉइन हेड नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ये थर्ड कॉइन हेड लेकिन उसके पहले हेड नहीं हो सकता, क्या हो गया 2/8। क्या बात है भाई, क्या गजब बात है। और क्या पूछेगा, और क्या पूछेगा 3 कॉइन में? बात समझ गया ना? इतना ही पूछ सकता है। पर्टिकुलर कोई कॉइन्स के जस्ट पहले उसको मना कर देगा कि ये हेड नहीं होगा, है ना, या उसके जस्ट बाद में नहीं होगा। आपको बोल देता कि सेकंड कॉइन आपका हेड है लेकिन बाद वाला हेड होना चाहिए, या बाद वाला हेड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कुछ पूछेगा ना। कर पाएंगे? अब मुझे बताओ, कर पाओगे बेटा? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर लेंगे? एक क्वेश्चन में 3 कॉइन के टॉस में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कल के दिन मैंने 3-4 क्वेश्चन एग्जैक्ट वाले करवा दिए थे, आप वो भी कर लेंगे, हो जाएगा। इस तरह का सर फर्स्ट HT और TH, तो ऐसा आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्टरनेट रिजल्ट, अल्टरनेट रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्टरनेट रिजल्ट। अल्टरनेट का मतलब पहला हेड है तो दूसरा टेल फिर तीसरा हेड हो, पहला टेल है तो फिर अगला हेड फिर अगला टेल हो। अल्टरनेट रिजल्ट आने चाहिए, कोई भी दो एक साथ ना हो। कहां कहां पर? हेड हेड हेड, तो ये तो नहीं होगा। हेड हेड, ये फिर दो सेम हो गया, ये भी नहीं होगा। अल्टरनेट होना चाहिए, हेड टेल हेड, ये हो गया 1, हेड टेल टेल ये दो सेम हो गया, नहीं होगा। टेल हेड हेड दो सेम हो गया, नहीं होगा। टेल हेड टेल ये हो जाएगा, टेल टेल नहीं होगा, टेल 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 नहीं होगा। कितना आ गया? 2/, गुड, मजा आया। 3 कॉइन्स वाले सर अब कोई भी दे दो, चुटकी बजाते हम लोग सॉल्व कर देंगे। आया कॉन्फिडेंस कि नहीं? बोलो,
चुटकी बजाते हुए हम लोग सॉल्व कर देंगे। सर कॉइन्स वाला कोई भी क्वेश्चन दे दो, चाहे सिंगल कॉइन का, चाहे डबल कॉइन का, चाहे ट्रिपल कॉइन का, कर लेंगे कि नहीं? हाँ या ना? अरे रुक जाओ प्रतीक, रुक जाओ, अभी कॉम्बिनेशन में भी आएंगे, वेट करो थोड़ा सा बेटा। जो कॉम्बिनेशन वाला है वो कंडीशनल होता है, अभी हम सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अभी वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो मजा आ गया। चलो नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं बेटा 4 कॉइन में। अब हम आ जाते हैं 4 कॉइन में। ठीक है, 4 कॉइन्स आपके एक साथ टॉस किए जाएं, या तो 1 कॉइन 4 टाइम टॉस किया जाए। इसके सैंपल स्पेस कितने होंगे? 16। सैंपल स्पेस कितने होंगे? 2 टू द पावर 4, 16। लिख पाएंगे क्या? सर लिख तो लेंगे। लिख पाएंगे क्या? सर कोशिश करेंगे तो लिख लेंगे। कैसे लिख लोगे? सर जो 3 कॉइन वाला लिखा था, उसी 3 कॉइन वाले में पहले h को मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी से, और फिर टेल को मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी से। क्या कहते हो बच्चा? अच्छा बिना देखे, 3 कॉइन वाला बिना देखे, ईमानदारी से अपनी कॉपी में लिखो। अगर आपने लिख लिया ना 16, अगर आपने 16 के 16 लिख लिया, मैं समझ जाऊंगा कि अब आप कॉइन वाले कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है, बिना देखे लिखना है, जल्दी लिखो। सर आप लिख दीजिए यस। एग्जाम के टाइम पे बेटा मैं नहीं होऊंगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, एग्जाम के टाइम पे आप ही लोग होगे और आपको ही करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस पता है कब आएगा? जब आप लिखो और फिर मैं लिखूं, आप मैच करो और सारे सही हो जाएं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं कर सकता हूं। और जहां मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक आप अपनी देखो कि कहां मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, तब आप ज्यादा बेटर सीख सकते हैं। मेरे लिखने का क्या है, मैं तो लिख दूंगा यार, है ना, मैं लिखूंगा ही, अल्टीमेटली लिखूंगा ही, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करो। 16 ज्यादा है, अगर कहीं ज्यादा होगा तो आप लिखोगे नहीं, है ना। अगर क्वेश्चन लेंदी आ गया तो आप करोगे नहीं। सर गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तो सिर्फ 10 करके आऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो आप 55 क्वेश्चन छोड़ दोगे? ये कोई बात तो नहीं हुई। अब अगर जब सीखना है तो फिर इस तरह से सीखो कि कहीं पर भी हमारे फंसने का चांस ना हो, तो इन फ्यूचर कह पाओ कि हाँ हमने मैथमेटिक्स शैलेंद्र सर से सीखी है, कम से कम मेरा नाम तो ना डुबो। ठीक है चलो लिखो, आलसी मत बनो, लिखो। हम लोगों ने क्या लिखा था? 2 का लिखा, पहले 1 का लिखा h कॉमा टी, फिर 2 का लिखा एच 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 टी टी एच टी टी, फिर 3 का लिखा, फिर 4 का लिखा। जो हम लोगों ने 4 का लिखा वो पहले 3 का जो लिखा वो 4 के साथ कंपेयर कर लो। पहले आप h लिखो और h के साथ में जो भी आपने 8 लिखे थे वो पूरे लिख लो। तो पहले h h h h, ठीक है, फिर h। अब इनको मूव कराना है, ठीक है, h h, अब ये h t। बात समझ में आई? एक से याद रखो पहले, ठीक है, h कॉमा टी। फिर जब 2 का लिखा था तो एच 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 टी टी एच टी टी, तो ये दोनों h कर दो, ये टी एच, ये दोनों h कर दो, और ये टी टी। बात समझ में आई? फिर जब पहले देखना 2 का मैंने कैसे लिखा, सुनना, मैंने कैसे लिखा वो सुनना। सिंगल का h और t, डबल का एच 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 टी, बस इतना देखना बेटा, एच 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 टी टी एच टी टी, 2 का लिखा मैंने, और तीसरे वाले में ये h का मल्टीप्लाई किया, तीसरे वाले में इस h का मल्टीप्लाई किया, तो तीसरे वाले में इसको t बना दो। तो आपने क्या किया, इसको लिखा h और इसको t बना दिया, तो टी एच एच एच, टी एच टी एच, टी टी एच एच, टी टी टी। कितने हो गए?
8 हो गए। और ये जब आपने 2 का लिखा तो 2 का ये था। अब फिर आपने तीसरे वाले का जब चेंज किया तो 3 वाले का क्या आया था, 8 आया था। तो 8 और 8, ठीक है, तो ये 8 के साथ में आपने इसको कंसीडर कर लिया। बात समझ में आई? फिर से मैं बोल रहा हूं, जब सिंगल लिखा तो H कॉमा टी, जब आपने डबल लिखा तो डबल के कितने हो गए, 8। फिर आपने ट्रिपल लिखा तो ट्रिपल में जो 8 हुए थे, है ना, जो सॉरी डबल में 4 हो गए और ट्रिपल में जब 8 हुए थे तो 8 कैसे हुए थे, 8 हुए थे इनके बेसिस पे, इनके बेसिस पे, H के साथ में 3 और T के साथ में ये 3। अब जब ये H वाले आ गए, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको T करके पूरे लिख देना है। जो पहला H है सब में, इस सभी को T कर दो, बाकी पूरा लिख दो T और 3 यही H H H, फिर T 3 यही H H T, फिर T 3 यही H T H, फिर T 3 यही H T T, फिर T 3 ये T H H, फिर ये T और 3 ये T H T, फिर ये T 3 ये T T H, फिर ये T और फिर लास्ट में T T T। कितने हो गए, कितने हो गए बेटा? तरीका समझ में आ गया? अरे कौन सी बड़ी बात है यार, जब अगर 4 कॉइंस का लिखना पड़े और अगर बिना देखे नहीं लिख सकते तो यहां देख के तो लिख सकते हो। ये 4 लिखे हैं, एक बार ये 8 लिखे हैं, 8 में आप पहले एक बार H का मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक बार सब में T का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितने लिखे, 8, H का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और T का मल्टीप्लाई करेंगे 8 और आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 16। अब ईमानदारी से बताना कितने स्टूडेंट ने बिना देखे लिखा और उसके सभी के सभी सही हैं? ईमानदारी से बताना कितने स्टूडेंट ने 8 प्लस 8 ये 16 लिखे और बिना देखे लिखे और सबके सभी सही हैं? ईमानदारी से बताना। एक बार फिर से रिपीट करूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, नहीं पिक कर पाए होंगे। एक बार मैं फिर से लिखता हूं, सुनिएगा, एक बार मैं फिर से लिखता हूं, सुनिएगा। मैंने बोला बेटा मैथमेटिक्स ना दुनिया में अगर कोई भी सबसे इजी सब्जेक्ट है ना तो वो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैथमेटिक्स, फिर आप बोल दोगे सर बाकी सब्जेक्ट टफ है क्या? वो सारे सब्जेक्ट इजी हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही वही हूं जो इजी सब्जेक्ट है। टफ में क्यों जबरदस्ती पढ़ाऊं, है ना। चलो देखते हैं, ठीक है, किसने किसने लिखा है? राहुल ने, धवल ने, निशी ने, हिमांशी, जयदीप, इतने लोगों ने। अच्छा, अनमोल ने भी। अच्छा, ईमानदारी से जिसने भी गलत लिखा है ना, एक बार बिना देखे फिर लिखो, बिना देखे फिर लिखो। अब तरीका समझ गए? फिर से तरीका बता रहा हूं और इजी तरीका बता रहा हूं। सर 2 का हमें पता है, सुनना सर 2 का हमें पता है। मैंने कहा क्या बेटा? सर आपने बोला H कॉमा T। मैं कहा अगर 1 का पता है तो 2 का नहीं पता। सर 1 का तो पता है, सर 2 का भी पता है। मैंने कहा कैसे? सर एक बार ऐसे H लिख देते हैं, एक बार ऐसे T लिख देते हैं, और सर जो ये है ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार H को S से मल्टीप्लाई किया तो HH, एक बार H को T से मल्टीप्लाई किया तो HT, फिर एक बार सर T को S से मल्टीप्लाई किया तो TH, फिर एक बार सर T को T से मल्टीप्लाई किया तो TT। सर ये 4 होंगे। मैं कहा अच्छा, अगर 3 का लिखो तो? सर कुछ नहीं, अगर 3 का लिखना है तो मैं एक बार ये H लिखूंगा और एक बार सर ये T लिखूंगा। मैंने बोला क्या करोगे? सर इस H का इन चारों से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं कहा कर दो। तो H का चारों से, तो H का HS से मल्टीप्लाई किया तो HHH, फिर इस H का फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो HHT, फिर इस H का इससे मल्टीप्लाई किया तो HTH, फिर H का इससे मल्टीप्लाई किया तो HTT, फिर सर मैं T का इन चारों से मल्टीप्लाई करूंगा। T का मल्टीप्लाई किया तो THH, T का मल्टीप्लाई किया तो THT, फिर T का मल्टीप्लाई किया तो TTH, फिर T का मल्टीप्लाई किया तो TTT। मैंने बोला बेटा अब 4 कॉइन का लिखना है। सर मैं एक बार H का मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार सर T का मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने बोला बेटा ये 8 है तो सर 8 टाइम्स मैं पहले H का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 8। तरीका समझना,
टोटल कितने होंगे 16। 16 में 8 वो होंगे जो एच से स्टार्ट होंगे और 8 वो होंगे जो टेल से स्टार्ट होंगे। तो 8 एच से हो गए और 8 टेल से हो गए। ये तो आसान था। अब एक काम करो, ये ना यहां पर फिक्स कर दो, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो सर 3 वाला कैसे करें? तो मैंने बोला बेटा रटना थोड़ी है, पहले 4 के लिए तो 4 के लिए आपने लिख दिया, फिर जब 3 वाला करते हैं तो 3 वाले में क्या आता है, पहले 4 में एच आता है, बाद के 4 में टेल आता है। पहले 4 में एच आता है, बाद के 4 में टेल आता है। तो पहले 4 में एच लिखो, बाद के 4 में टेल लिखो। तो पहले 4 में एच लिख दो, बाद के 4 में टेल लिख दो। पहले 4 में एच लिख दो, बाद के 4 में टेल लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये 2H, तो ये H H T T, अब 2H 2T, पहले 2H लिख दो, 2T लिख दो, 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 और लास्ट में HT 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 अल्टरनेट में एक H एक T, 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 एक H और एक T। बात खत्म हो गई। क्या बोलते हो सर? ये मेथड तो किसी ने बताया ही नहीं था। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी, जो मैंने पहले बताया वैसे कर सकते हो, जो अब बताया ऐसे कर सकते हो, मैच कर लो, दोनों सेम होगा। Which phone number for Sachin Chauhan, Roorkee, mobile +9185? ठीक है, गजब फॉर्म, समझ आया, मजा आया। मैंने रटा क्या? मैंने ये 16 रटे क्या कि कैसे लिखो? नहीं रटे। मैंने क्या बोला? पहले 8 टाइम H लिखो, 8 टाइम T लिखो, फिर 4 टाइम H लिखो, 4 टाइम T लिखो, 4 का आधा 2, फिर 2 टाइम H लिखो, 2 टाइम T लिखो, फिर 2 का आधा 1, 1 टाइम H लिखो, 1 टाइम टेल लिखो। और क्या चाहिए यार आपको? और क्या चाहिए? इससे ज्यादा इजी मेथड हो सकता है क्या? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना, इससे ज्यादा इजी मेथड हो सकता है क्या? मैंने क्या बोला? 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हो या 1 कॉइन को 4 टाइम टॉस कर रहे हो? मैंने क्या बोला? पहले 4H 1 2 3 4 5 6 7 8, 8H लिख दो, 8 टेल लिख दो, कोई प्रॉब्लम? फिर 8 का आधा 4, 4H लिख दो, 4 टेल लिख दो। तो 4H 1 2 3 4, 4 टेल 1 2 3 4, फिर से 4H 1 2 3 4, फिर से 4 टेल 1 2 3 4, 4 का आधा 2, 2H लिख दो, 2 टेल लिख दो, 1 2H 2 टेल, 2H 2 टेल, 2H 2 टेल, 2H 2 टेल, फिर 2 का आधा 1, 1H 1 टेल। तो H टेल, H टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। क्या बोलते हो बच्चा? हो गया? रटना पड़ा, रटना पड़ा। 8 8 4 4 2 2 1 1, दैट्स ऑल। आया? रटना पड़ेगा। मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड? 1/16।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल? 1/16। समझ आया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड 4 टेल? 4 हेड 1/16, 4 टेल 1/16। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट कम से कम 3 हेड होने चाहिए। 4 हेड अलाउ नहीं है, बाकी सब अलाउ है। इसको छोड़ दो, बाकी पूरे कितना? 15/16। हाँ या ना? क्या बोलते हो? एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 होने चाहिए। 3 होगा चलेगा, 2 होगा चलेगा, 1 होगा चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 4 होगा नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम, उससे ज्यादा नहीं, कम से कम 3 हेड। तो ये 4 हेड वाला छोड़ दो, बाकी सब में कम से कम 3, 2, 1, 0 तो है। 15/16। अभी बताओ टफ लग रहा है क्या? अभी बताओ टफ लग रहा है क्या बच्चा? मनम माही, थैंक यू यार, थैंक यू डियर, थैंक यू। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, ज्यादा ज्यादा 3 हो, तो ज्यादा ज्यादा 3 हो या 4 हो। 4 वाला तो एक ही है, 4 वाला तो एक ही है, 3 वाला कहां पर आएगा? तो एक तो ये हो गया 3 हेड, एक ये हो गया 3 हेड, एक ये हो गया, इसमें 2 है। 3 हेड, एक ये हो गया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2, 1, 1, 0, तो इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, 3, 1, 4, 1, 5, 5/16। एटलीस्ट का रिपीट करो ना आदित्य। मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड? एटलीस्ट कम से कम 3 होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब समझते हो ना? एटलीस्ट ऐसा तो हो जाए, एटलीस्ट ऐसा मतलब इतना तो हो ही जाना चाहिए, है ना? एटलीस्ट ऐसा तो कर ही दो, मतलब इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो एटलीस्ट 3 हेड तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम 3 हो। 2 हो चलेगा, 1 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, 0 चलेगा। एटलीस्ट सॉरी, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 हो चलेगा या 3 से ज्यादा चलेगा, है ना? एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हो। हम गलत कर गए क्या बेटा एटलीस्ट को? एटलीस्ट, एक मिनट रुको, एटलीस्ट और एटमोस्ट गलत कर गए क्या? फिर से एक बार करते हैं। एटलीस्ट, रुकना, एटलीस्ट कम से कम 3 हेड, तो कम से कम 3 हेड में कितना हो गया? एटलीस्ट 3 हेड। हाँ, ये गलत कर गए थे, उल्टा कर गए थे। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 या 4, तो 1, 2, 3, 4, 5 उल्टा कर गए बेटा। ये 5/16 और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3। कुछ गलत हो रहा है क्या? इसलिए कंफ्यूज हो गया, गलत हो गया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो उतना एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, उसके ऊपर अलाउड है। एटमोस्ट का मतलब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, उसके नीचे अलाउड है। समझना। अगर कहीं पर बेटा लिखो एटलीस्ट मतलब एक ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई और इसके ऊपर ये अलाउड है, और एटमोस्ट इसके नीचे का अलाउड है।
एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, उससे नीचे है तो चलेगा, एटलीस्ट कम से कम ये हो सकता है उसके ऊपर है तो चलेगा, एटलीस्ट ऊपर, एटमोस्ट नीचे। अब समझना, एटलीस्ट 3 हेड, तो कम से कम 3 हेड हो, 4 भी है तो चलेगा, तो 1 2 3 4 5/16, और एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो, 3 से कम जितने भी होंगे चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 हो, तो ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो, एटमोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हो तो 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा, और नहीं चलेगा तो क्या, जहां पर बेटा 4 हेड होंगे, तो एटमोस्ट 3 हेड, 3 तक चलेगा, 4 नहीं चलेगा, तो 1/16, 1/16, ठीक है। अच्छा 4 हेड तो भी 1/16, एटमोस्ट 3 हेड तो भी 1/16, क्योंकि ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हो, तो बस क्या नहीं हो, 4 हेड नहीं हो, बाकी तो सब अलाउड है ना। ये हो गया, अभी क्लियर, अभी क्लियर ना। एटमोस्ट 3, सॉरी, एटमोस्ट मतलब एक ये छोड़ दो, बाकी सब चलेगा, 15 बाकी सब चलेगा, है ना। मैंने माइनस कर दिया, मतलब 1 में माइनस नहीं किया था, तो एक छोड़ दो, ये 3 हेड 4 हेड छोड़ दो, बाकी सब चलेगा ना। तो 15 कैसे चलेंगे, तो 15/16। अच्छा अगर हम बोले प्रोबेबिलिटी अल्टरनेट रिजल्ट, अल्टरनेट रिजल्ट, हेड हो तो अगला टेल हो, फिर उसके बाद हेड हो, फिर टेल हो। चलो जल्दी से बताओ इसका अल्टरनेट वाला, बताओ जल्दी से। अल्टरनेट रिजल्ट मैंने बोला है, अल्टरनेट हेड या टेल मैंने फिक्स नहीं किया, क्या दोनों कंक्लूड करोगे। अल्टरनेट रिजल्ट, ये हेड के बाद हेड आ गया तो ये पहले ही गलत हो गया, हेड के बाद हेड ये गलत, हेड के बाद हेड गलत, ये हेड के बाद हेड गलत, हेड के बाद टेल लेकिन हेड फिर हेड, ये भी गलत, हेड टेल एक ही आ गया, हेड टेल ये गलत, ये 3 टेल गलत, 3 हेड गलत, ये 2 हेड गलत, टेल हेड एक, ये 2 टेल आ गया, ये 2 टेल 2 हेड आ गया, 2 टेल 3 टेल, कितना हो गया 2/16। अब सर कुछ भी दे दो आप, है ना, अब तो सर चैलेंज करते हैं आपको भी, कुछ भी दे दो, आंसर हम बताएंगे, क्यों बच्चा, आप कुछ भी दे दे आंसर आप बताओगे, चलो इतना सफिशिएंट है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, डाइस में। डाइस में कितने फेस होते हैं, 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर, तो यार कुछ भी आ सकता है ना, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, 1/6, ठीक है, आग लगा देंगे, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, चलो बताओ दोनों का, इवन नंबर या ऑड नंबर। इवन क्या क्या है, 2 4 6, 3/6, ऑड क्या है, 1 3 5, 3/6, ठीक है, कोई डाउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम इवन नंबर, अरे बस जल्दी जल्दी करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम इवन नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है 1 से 6 में, 1
प्राइम होता है क्या? नहीं, 1 को प्राइम कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तो फिर सर प्राइम क्या क्या होगा? प्राइम बेटा होगा 2, 3, 5। तो इसमें 3 और 5 ऑड है, प्राइम इवन नंबर क्या है? 2। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 3/6। हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम डिजिट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मनम, ये 1/8 कहां से? अल्टरनेटिव ये कौन सा बता रहे हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर, अरे मैक्सिमम नंबर क्या है बेटा? 6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, क्या हो जाएगा? 1/6। सर ये सब तो बहुत आसान है, कुछ टफ कराओ ना। ये सब तो बहुत आसान है, टफ कराओ ना। ठीक है, रेडी? थोड़ा टफ करते हैं, थोड़ा टफ करते हैं। लूडो खेले हो बहुत बार? लूडो खेले हो ना बहुत बार? अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रोबेबिलिटी एनी नंबर 6/6 आएगा ना बेटा? क्या 6 नंबर एक साथ आ सकते हैं क्या? उनमें से तो आएगा कोई भी एक ही नंबर ना। क्यों सिंधे? पवन, पवन सिंधे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर, कोई एक ही नंबर आएगा ना आउट ऑफ 6 नंबर। क्या 6 एक साथ आ सकते हैं? तो आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस ना बेटा, आउटकम अपॉन आउटकम तो एक ही होगा ना, इसलिए 1/6। बात समझ में आ गई ना? लॉकडाउन में बहुत खेला है। अगर मैं ये बोलूं आप एक बार डाइस थ्रो करो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार डाइस थ्रो करो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सर 1/6। 2 कॉन्टिन्यूअस 6 आने की प्रोबेबिलिटी, अरे कम है ना। कितनी बार ऐसा होता है 2 लगातार 6 आ जाए? कम होता है ना, प्रोबेबिलिटी कम। और जहां पर प्रोबेबिलिटी कम, जहां पर आपका बीच में आ जाए एंड, जहां पर आपका बीच में आ जाए एंड, मतलब 6 एंड 6, 2 लगातार 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 लगातार लूडो की डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कम, पॉसिबिलिटी कम, क्योंकि वहां पर आ गया बीच में एंड। हमने बोला 6 एंड 6, 1/6, दूसरी भी 1/6। प्रोबेबिलिटी कम तो मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ज्यादा तो प्लस। बात समझ में आया? बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि 2 लगातार 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। और 2 कॉन्टिन्यू 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। 3 बार लगातार प्रोबेबिलिटी आने 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी बार बोले उतनी बार मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। उस डाइस को नहीं पता कि वो पहली बार 6 आ चुका है तो दूसरी बार नहीं आए। क्या कभी ऐसा होता है? डाइस को पता होता है क्या कि मैं इस बार 6 आई हूं, अब अगली बार वो मुंह बना के खड़ा हो जाए, डाइस बोले नहीं अब मैं 6 तो नहीं आऊंगा, बाकी कुछ भी आऊंगा? ऐसा होता है क्या? अरे एक कार्ड थोड़ी आप खेल रहे हो कि आपने एक गड्डी से एक कार्ड उठा के अलग रख दिया, आप फिर बोलो अब वो कार्ड निकाल के दिखाओ। डाइस में तो 6 फेस ऑलवेज अवेलेबल है, और सारे के सारे टॉस, सारे के सारे थ्रो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जहां पर भी बेटा इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की बात होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बात समझ में आई? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। गॉट इट? मतलब
एंड जहां आएगा वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। एंड जहां पर आएगा वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार रिपीट, मैं फिर से बताता हूं बेटा, जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक सुनो आप। अच्छा, मेरी बात सुनना गौर से। मैंने बोला डाइस थ्रो कर रहे हो, एक बार प्रोबेबिलिटी 6 आने की, आपने बोला 1/6। अच्छा, 2 बार लगातार आए, कम चांसेस होता है। 3 बार लगातार 6 आए, और कम हो गया। 4 बार लगातार 6 आए, चांस और कम हो गया। 5 बार लगातार 6 आए, और कम हो गया। और वो सारे के सारे एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो जहां पर भी आए कि 6 एंड 6 एंड 6 एंड 6, एंड वर्ड जहां पर आता है वहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है। बस उनको याद रखिएगा कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए। पहली बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/6, दूसरी बार भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी सर, पहली बार एंड दूसरी बार ना, मतलब पहली बार भी सर 6 ही आना चाहिए, हाँ, दूसरी बार भी सर 6 ही आना चाहिए, हाँ, तो इंटू 1/6। तीसरी बार भी 6 आना चाहिए, 1/6। चौथी बार भी 6 आए, 1/6। सर 6 के लिए या किसी भी नंबर के लिए सेम नंबर रिपीट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ये होती है। सर किसी भी डाइस में n टाइम्स सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी डाइस में n टाइम्स सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 टू द पावर n। बात समझ में आया? गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। किसी भी डाइस में, किसी भी डाइस के n थ्रो में ऑल टाइम सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 टू द पावर n। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है मैं बताता हूं बेटा। यस, अभी वेट करो यार, हर चीज का टाइम आएगा, आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। 3 continuous 6 means 1/6 into 1/6 into 1/6। सर डाइस के केस में एड अप प्रोबेबिलिटी कब होते हैं? अरे बताऊंगा, प्रतीक पवार, वेट करो बेटा, सब बताऊंगा। इतनी जल्दी क्या है, एक ही दिन में थोड़ी सब सीख जाओगे, वेट करो, टाइम आएगा, वो भी बताऊंगा। अभी तो मैंने कहा यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब कहीं लगाया हूं, अभी कहीं नहीं ना, सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे, बस कुछ चीजें अब साथ में इंक्लूड करते जा रहा हूं ताकि चीजों को आप रियलाइज करते जाओ। क्योंकि आपको नहीं पता क्या कि अगर एक बार डाइस थ्रो करेंगे प्रोबेबिलिटी 6 आने की है, लेकिन 2 लगातार बार आने की प्रोबेबिलिटी कम है, 3 लगातार आने की प्रोबेबिलिटी और कम है, 4 बार लगातार आने की प्रोबेबिलिटी और कम है। और जितना कम होता जाएगा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। और जब 1/6 कर रहे हैं, देखो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है मल्टीप्लाई करने में, न्यूमरेटर नहीं। और जब प्लस करते हैं तो न्यूमरेटर, अगर हम बोले 1/6 प्लस 1/6, तो यहां पर डिनोमिनेटर नहीं बढ़ रहा बेटा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। इन दोनों का सम क्या होगा? 2/6, इसका मतलब 1/3। तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई, क्या? न्यूमरेटर। प्लस करने में ऊपर की वैल्यू बढ़ती है, मल्टीप्लाई करने में नीचे की बढ़ती है। प्रोबेबिलिटी का ये केस याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जहां पर हमारी कम होती जाती है तो मल्टीप्लाई होता है, और जहां प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है वहां पर हमारा प्लस होता जाता है। तो सर प्लस कहां पर आएगा? मैं बोलूं कि बेटा हम 2 बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, या हम 1 बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 और 6, सुनना बेटा, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बीच में क्या लगा? और इन दोनों में कोई भी हमारा आउटकम है, बीच में आ गया प्लस, तो क्या आ गया? 2/6। और आपसे मैं बोलूं 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, आपने बोला चाहे 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, 2/6। सर बात समझ में आई? प्रतीक बात समझ में आई? और वाला केस समझ में आया? और में ऐड क्यों कर रहे हैं? 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बीच में क्या लगा? और बीच में आ गया प्लस, दोनों की प्रोबेबिलिटी 5/6। डायरेक्टली निकालो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सर चाहे 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, 2/6, क्या आ गया? 2/6। मैं बोलूं 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। लेकिन जब मैंने बोला एनी नंबर, तो एनी नंबर में बेटा एक ही नंबर काउंट होगा,
चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो कोई एक नंबर काउंट करते हैं। लेकिन सर वहां पर तो फिर और लगा देंगे तो सर 6/6 आ जाएगा। हाँ बेटा, अगर हम वहां पर ऐसा बोल देते हैं कि गेटिंग, सुनना, यस यस यस, और वाले केस में ऐड करते हैं ना सर, बेटा वही तो बता रहा हूं राहुल रंजन, वही तो बता रहा हूं। ठीक है, जब हमारा एनी नंबर सिंगल डाइस में पूछता है तो एनी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो कोई भी एक नंबर आउटकम हो सकता है। लेकिन जब वहीं पर जब हम इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हमारा आउटकम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर वहां पर उसको चेंज करते हैं, तब हमारा बीच में और आ जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज और बताना मुझे, एक चीज और बताना मुझे, अगर बेटा मैं बोलूं 2 डाइस है, मुझे एक चीज और बताना, अगर मैं बोलूं 2 डाइस है तो 1,1, सर इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? सुनना बेटा, सर इसका सैंपल स्पेस कैसे? इंडिपेंडेंट मतलब 2 डिफरेंट इवेंट, नहीं बेटा 2 डिफरेंट इवेंट क्यों? डाइस थ्रो कर रहे हो, दोनों सेम इवेंट हो गए, लेकिन उन दोनों का रिजल्ट आपस में एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब मेमोरी नहीं होना चाहिए। मतलब डिपेंडेंट क्या होता है? जहां पर मेमोरी होती है। इंडिपेंडेंट कहां होता है? जहां मेमोरी नहीं होती। आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, पहली बार 5 आ गया, तो क्या दूसरी बार में 5 नहीं आ सकता? आ सकता है ना, तो इंडिपेंडेंट हो गया। और अगर नहीं आ सकता तो डिपेंडेंट हो गया। मैंने बोला एक डेक आप कार्ड लो, कार्ड की गड्डी लो, और उससे आपने एक पत्ता निकाल लिया, वो जो आपने कार्ड निकाला वो किसका था? पान का एस, मतलब हार्ट एस था, हार्ट का एस था। और मैंने फिर आपसे पूछा अब फिर से एक आप कोई टास्क निकालिए, तो बेटा वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया। अगर आपने एक निकाला वापस रख दिया, फिर एक निकाला, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। आप सुनना कैसे, टास्क की गड्डी जो होती है उसमें कितने कार्ड होते हैं? 52 में आपने एक निकाल लिया, कितने बचे? 51। अब उस 51 से आप निकालोगे तो आउट ऑफ 51 होगा ना, तो ये डिपेंडेंट हो गया। आपने एक कार्ड निकाल के वापस रख दिया, फिर से 52, फिर एक निकाल रहे हो, ये इंडिपेंडेंट हो गया। बात समझ में आई? जहां पर मेमोरी है, जहां पर मेमोरी है वहां पर डिपेंडेंट, जहां मेमोरी नहीं है वहां इंडिपेंडेंट। आपने कार्ड से एक टास्क निकाला और निकाल के अलग रख दिया, मेमोरी है क्योंकि वो कार्ड उसमें कम हो गया है। उस डेक ऑफ कार्ड के पास मेमोरी है क्योंकि उसका एक पत्ता निकाल के अलग रख दिया आपने, लेकिन उसको वापस रख दिया, फिर 52 हो गए, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। बात समझ में आई? अब समझ में आया? भावना रुको रुको, एनी नंबर वाला बाद में रिपीट करता हूं, एनी नंबर वाला बाद में रिपीट करता हूं, उसके लिए दूसरी थ्योरी देनी पड़ेगी क्योंकि यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए फिर मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, वैसे जैसे उसने बोला था सिंधे ने, पवन ने, कि सर एनी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो 6/6 हो जाएगी, तो अगर हम लोग और के बेसिस पे करेंगे तो सही है, वो 6/6 हो जाएगी। तो इसको फिर अभी बाद में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बाद में मैं क्लियर करूंगा। तो यहां से एकदम बात ये क्लियर हो गई क्या? यहां से एकदम ये बात क्लियर हो गई क्या कि अगर हम मेमोरी की बात करें तो वो डिपेंडेंट, अगर हम मेमोरी नहीं है उसमें तो इंडिपेंडेंट। अच्छा मुझे बताओ, आप कॉइन को टॉस करते हो, उसके पास मेमोरी होती है क्या? सर पिछले मैच में जब मुझे टॉस किया गया था, मैं हेड आया था, तो सर मैं इस बार टेल आऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, मेमोरी नहीं है ना उसके पास, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट। टॉस कितनी भी बार आप कॉइन करिए, इंडिपेंडेंट इवेंट है। डाइस कितनी भी बार आप थ्रो करिए, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अभी क्लियर? अभी क्लियर? आपने एक बॉक्स में 5 बॉल है, एक बॉल निकाली, उसको वापस नहीं रखी, ये डिपेंडेंट। अगर एक बॉल निकाली और उसको वापस रख दिया, फिर से 5 हो गई, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गई? अभी आगे और क्लियर करूंगा, अभी आगे और क्लियर करूंगा। चलो अब सुनना, अगर बेटा हम 2 डाइस की बात करें तो 2 डाइस का सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? सर 2 डाइस का सैंपल स्पेस तो टफ हो जाएगा ना लिखना, क्योंकि सर इसका सैंपल स्पेस जब 1 डाइस किया तो 6⁻1, 2 डाइस किया 6⁻2, 3 डाइस किया 6⁻3, 4 किया तो 6⁻4। ये होगा क्या? ऐसा होगा क्या? जब सिंगल डाइस थी तो 6 सैंपल स्पेस, और जब 2 डाइस होंगी तो 36 सैंपल स्पेस होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? कितने सैंपल स्पेस होंगे बोलो? बोलो बेटा कितने सैंपल स्पेस होंगे? 6⁻² होगा या नहीं होगा? अरे बोलो मेरे लाल, यस और नो? क्या हुआ, कमेंट ही नहीं आ रहे? चलो मैं लिख देता हूं, आपको नहीं पता मैं लिख देता हूं। मैंने क्या बोला, 1 से लेकर 6, आपने ऐसा लिखा था 1 2 3 4 5 6, वैसे मिला दो बेटा, इसको भी ऐसे लिख दो, ठीक है। अब 1 के साथ में एक बार स्टार्ट कर दो, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, फिर 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, कितने हो गए? 6 + 6 + 6, फिर 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, लिखो बेटा आप अपनी कॉपी में। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6, फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6, टोटल कितने हो गए? 36। काउंट कर लीजिए, बेटा कितने हो गए, काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए? 36 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब यहां से इसके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैं बोलूं एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए, दोनों का सम मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 2 डाइस को अगर थ्रो करो तो दोनों का सम मैक्सिमम कब होगा? जब 6,6 आएगा। तो कितना हो जाएगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या 6,6 मैक्सिमम? तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/36। मैं बोलूं दोनों डाइस में 11 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों डाइस में 11 आने की प्रोबेबिलिटी। 11 कब कब आ सकता है? जब हमारा या तो 6,5 आए या फिर 5,6 आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 2/36। मैं बोलूं 10 आने की प्रोबेबिलिटी, सुनना, मैं बोलूं 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 10 कब कब आ सकता है? जब 6,4 हो या 5,5 हो या 4,6 हो। कितना हो जाएगा? 3/36। ठीक है, मैं बोलूं बेटा ये क्या था? ये 12 आने की प्रोबेबिलिटी, ये 11 आने की, ये 10 आने की। अगर 9 आने की प्रोबेबिलिटी बोले तो 9 कब कब आ सकता है? जब 6,3 हो, 4,5 हो, 5,4 हो, 6,3 हो। कितना? 1 2 3 4, 4/36। मतलब समझना, जब 8 आने की प्रोबेबिलिटी तो 5/36। 7 आने की प्रोबेबिलिटी, अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी सुनना, जब हम लोगों ने बोला 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 यहां से ऐसे 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 ये हो गया 2,6 3,5 4,4 5,3 6,2। 7 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, 16 25 34 43 52 61। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6/37। और फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि अब ये कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूं 7 से फिर कुछ 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, 5/36। मैं बोलूं दोनों का सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा 6 आने की तो 5 1 4 4 2 3 3 2 4 1 5, ये हो गया। अब हम बोले 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 कब कब होगा? 1 4 1 4 3 2
2 3 4 1, क्या हो गया 4/36, 4/36। फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो। सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 7 आने की होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, 6/36 बेटा, 6/36। और 7 से पहले या 7 के बाद में, चाहे बेटा ये 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 डाइस थ्रो करोगे तो उसमें मिनिमम नंबर 2 हो सकता है, मैक्सिमम नंबर 12 हो सकता है। 7 के बाद ये 8 9 10 11 12, 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं, उन दोनों डाइस के सम की प्रोबेबिलिटी कभी भी पूछता है तो बेटा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 6/36। इधर भी डिक्रीज कर दो, इधर भी, ये 6 था तो ये 5/36, ये 5/36, ये 4/36, ये 4/36, ये 3/36, ये भी 3/36, ये 2/36, ये भी 2/36, ये 1/36 और ये भी 1/36। याद कर लो ये बात, याद कर लो बेटा ये बात। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द नंबर फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम ऑफ गेटिंग एनी नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विच इज मैक्सिमम ऑफ गेटिंग एनी नंबर, वो नंबर कौन सा होगा 7, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। किसी भी 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, किन्हीं भी 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, उन 2 डाइस को थ्रो करने में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस नंबर के आने की होती है 7 नंबर आने की होती है। कितनी होती है 6/36 होती है। सबसे कम प्रोबेबिलिटी 2 नंबर की होती है, या तो 2 की या फिर 12 की। 12 आने के लिए दोनों डाइस में 6 चाहिए और 2 आने के लिए दोनों डाइस में 1 चाहिए। सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है कितनी 1/36, 1/36। गॉट इट। यह क्वेश्चन डायरेक्ट गेट एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट आपसे गेट एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है क्या कि 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस नंबर के आने की होगी। अरे 7 नंबर की होगी, और क्या चाहिए 7 नंबर की होगी। आपको ये मैंने इसीलिए ये सब बना के दिखाया है, क्यों, ताकि आपको ये चीज अब हमेशा के लिए याद हो जाए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। कैसे निकालते हैं, बस इस तरह से आप निकालते हैं। काउंट कर लो, कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है। ये टेबल बन गई ना, ये टेबल से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इससे। ठीक है सर, प्लस वालों के लिए कब क्लास होगा। अरे मेरे लाल कहां सोए थे अभी तक। प्लस वालों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी 27 जून को कंप्लीट किया हूं, अभी सीआरई स्टार्ट किया हूं 29 जून से। ठीक है, सीआरई के अभी सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 लेक्चर हुए। कल से ही, कल मतलब मंडे से ज्वाइन कर लेना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है प्लस में, मंडे से ज्वाइन कर लेना। क्लियर एकदम। चलो आज इतना ही रखते हैं। कल के दिन आप लोगों को बस बेटा डाटा खत्म होने वाला है, ये क्लास भी खत्म हो गई है ना। कल के दिन आप लोगों को इसके आगे पढ़ाऊंगा, ये 2 डाइस के जितने भी पॉसिबल केस बन सकते हैं वो कराऊंगा। मजा आएगा, लाइव रहना, सारे लोग प्रेजेंट रहना, अभी से सबको शेयर कर देना। ठीक है, सैटरडे क्लास होगी, संडे क्लास नहीं होगी, फिर मंडे से क्लास होगी। तो आप लोगों की जो मैथ्स की क्लास है मंडे टू सैटरडे चलेगी। और अगर आप में से कोई भी बंदा चीटिंग किया, मतलब लाइव प्रेजेंट नहीं रहा, तो आप मान लो आप अपने साथ चीट कर रहे हो, मेरे साथ नहीं। लाइव रहिए, एंजॉय करिए। सेशन को लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर देना। कल के दिन आप लोग इतने ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट थे, आज कम हो गए। ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को शो करता है कि आप अपने लाइफ के लिए, आप अपने कैरियर के लिए कितने सिंसियर है। ये बताता है कि सच में आप अपने कैरियर को एक टॉप पोजीशन पर ले जाना चाहते हो कि नहीं। यार क्या जवाब दोगे आज से 10 साल बाद, जब आपका फ्रेंड बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा और आपको जॉब नहीं मिली होगी, क्या होगा। और सर हम तो प्रेजेंट है, हमें क्यों डांट रहे हो, क्योंकि
कल आप में से कोई बंदा गायब होगा। मैं कल ही डांट देता तो शायद आज सारे बच्चे प्रेजेंट होते। बेटा याद रख लेना, अगर आप नहीं लाइव रहते हो ना तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, चलो आज का सेशन इतना ही रखते हैं और कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम 9:30 PM। और देखो बिना बोले मैं 1 घंटे बोल के 1.5 घंटे क्लास ले रहा हूं। मैंने बोला था 1 ही घंटे लूंगा, लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना तो फिर मन नहीं करता जल्दी छोड़ने का। फिर ये होता है ये भी पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, ये मेरी हैबिट है। चलो खैर, सीआरई ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्लैनेट गेट में पढ़ा चुका हूं, पूरा कोर्स पढ़ा है 4 मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 2 3 4 करके, है ना। आप वहां से लिंक सर्च कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। नहीं मिल रहा तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, प्लैनेट गेट के नाम से है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, है ना। या फिर आप discussion@silencer सर्च कर लो टेलीग्राम में, वहां से ज्वाइन कर लो। अगर आप रिकॉर्डेड यूट्यूब और अनअकैडमी प्लस के साथ मूव करते हैं तो रिकॉर्डेड में सिर्फ लेक्चर मिलते हैं। यूट्यूब में आप लोगों को लाइव लेक्चर मिल जाते हैं और आपको सपोर्ट मिल जाता है ना। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लाइव चैट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आया मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अनअकैडमी प्लस के नंबर आप फैसिलिटीज है, अगर आप मूव करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जब भी आप मूव करेंगे बेटा कोर्स से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये कांग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जो रैंकर्स हैं हमारे गेट 22 में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग गेट 23 में हमारे रैंकर्स हो और बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएं और अपने लिए एक पाथ बना के जाएं और वहां से आपका जो कैरियर है, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, है ना। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ रहेंगी। आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे। कल 5 बजे मिलूंगा यूट्यूब में, जिसमें आप लोगों को डिस्कस करूंगा HPCL के प्रैक्टिस सेशन। फिर 6:30 पे मिलूंगा 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए यूट्यूब और प्लस आइकॉनिक स्टूडेंट्स को। और फिर मैं मिलूंगा आप लोगों को नाइट में 9:30 PM इसी सेशन के लिए प्रोबेबिलिटी, और जिसमें मैं आप लोगों को कल डाइस वाला और डेक ऑफ कार्ड वाला और बॉल्स वाला वो वाला सिंपल प्रोबेबिलिटी पूरा कल कंप्लीट करेंगे। अभी की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट दोस्तों। क्या हुआ, कोई कमेंट है क्या? अरे चलो सर, कल टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन करवा दें। डेफिनेटली बेटा कल पिन करवा दूंगा, ठीक है। नहीं जस्ट सर्च कर लो ना आप लोग, discussion@silencer मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर यूट्यूब क्लास 9 बजे से शिफ्ट कर सकते हैं। राहुल रंजन, करने को तो बेटा कर सकता हूं। एक्चुअल में 6:15 से मेरी प्लस की क्लास स्टार्ट होती है, जो कि 8:30 तक जाती है। और 8:30 पे जैसे ही ओवर होती है ना, उसके बाद बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पूछने लगते हैं, उनको बताने लगता हूं। 8:45 हो जाता है। फिर 8:45 से 9 PM बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5-10 मिनट लग जाता है यूट्यूब का सेटअप एटअप करने में, तो हो सकता है फिर डेली क्लास लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने 9:30 रखा था, ठीक है। अगर कोई इशू है तो बताना, फिर कर दूंगा 9 PM से, मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगा। और अगर मैनेज कर सकते हो तभी 9:30 से 11 मूव करते रहो, ठीक है। चलो अभी की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल एंड फाइनली जय हिंद दोस्तों।